हेलो एवरीवन, मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं जीएस बाइट्स। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज हम एक क्विक और समराइज्ड फॉर्म में इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर आए हैं आपके सामने। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल तो तभी स्टार्ट हो गया था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर किए। 1608 में ब्रिटिशर्स ट्रेड और कॉमर्स के लिए इंडिया में आए थे। तब इनका मकसद सिर्फ यही था, पर 1757 बैटल ऑफ प्लाजी और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग से रूलिंग कंपनी बन गई। यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया। 1857 सिपॉय म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया। इसके पीछे थे मंगल पांडे। मेरठ से स्टार्ट होकर ये दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक पहुंचा। सिपॉय म्यूटिनी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद भी कई रिवोल्ट्स हुए और 1885 फॉर्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम में एक नई एनर्जी लेकर आया। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ने लगी, रिवोल्ट्स होने लगे और इन रिवोल्ट्स को शांत करने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद भी रिवोल्ट्स और बढ़े, डिमांड फॉर स्वदेशी चालू हो गया। इन सब के बीच 1914 में स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें भारत के सिपाहियों के साथ गलत व्यवहार हुआ। अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारत को आज़ादी देने की बात की, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए महात्मा गांधी। 1917 में इन्होंने चालू किया चंपारण सत्याग्रह, जो बहुत सक्सेसफुल भी रहा। पर फिर 1919 में आए दो रिफॉर्म, जिसमें से एक था रॉलेट एक्ट, जिसके हिसाब से अंग्रेज कभी भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और जेल में डाल सकते थे। अभी भारतीय रॉलेट एक्ट से नाखुश ही थे, तब तक हो गया जलियांवाला बाग कांड, जिसमें जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एकत्रित जनता पर गोलियां चलवा दी और इसमें बहुत से मासूमों की जान गई। इस इंसिडेंट के बाद भारतीय जनता में और आक्रोश देखने को मिला और इसके बाद चालू हुआ सबसे बड़ा मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये चला 1920 से 1922 तक। गांधी जी ने इसे विड्रॉ कर लिया क्योंकि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, जिसमें लोगों ने चौरी चौरा में स्थित एक पुलिस स्टेशन में आग लगाई, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। अब इस फेज में कुछ वायलेंट रिवोल्ट स्टार्ट हो चुके, जैसे पहले हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट, उसके बाद हुआ काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी 1925, जिसमें काकोरी स्टेशन पे एक ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया गया और इसमें एक भी भारतीय को नहीं लूटा गया। अब अंग्रेज़ों की एक नई कमीशन आई, साइमन कमीशन 1927, जिसमें एक भी भारतीय ना होने के कारण उसका काफ़ी विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी कमीशन के विरोध के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए। लाला लाजपत राय की मौत से भगत सिंह का खून खौल उठा। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने केंद्रीय विधानसभा पर बम गिराया, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 1928 में आया नेहरू रिपोर्ट, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसके लिए ब्रिटिशर्स नहीं माने। फिर शुरू हुआ 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो बहुत ही मास लेवल पर सक्सेसफुल रहा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद अंग्रेज सरकार ने 1932 में गांधी जी को जेल में डाल दिया। मई 1933 में जब गांधी जी बाहर आए तो उन्होंने चालू किया सत्याग्रह आंदोलन। अब यहाँ पे 1933 में पास हुआ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके बाद भारत में इलेक्शंस होने लगे। फिर आज़ादी की इस लड़ाई में शामिल हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वहीं दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ इन 1939, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साथ देने से मना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो
किसी तरह बच निकले और जापान जा पहुंचे। वहां उन्होंने बनाया आज़ाद हिंद फौज, जिसने अंडमान और निकोबार पर कब्जा कर लिया और जापानीज आर्मी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प की। इसके बाद आया क्रिप्स मिशन 1942 में, जिसको अमान्य कर दिया गया, और फिर शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो काफ़ी सफल रहा और इस बार भारतीय नहीं रुके। काफ़ी रिवोल्ट्स और स्ट्रगल के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। ये थी इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की कहानी। इसमें मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं। कोशिश करूंगी कि जल्द ही आप सबके बीच एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ सकूं। Once again, a very happy Independence Day to all. इस इंडिपेंडेंस डे कुछ नया करते हैं, जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठते हैं, क्योंकि सोच का भी स्वतंत्र होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर का है। धन्यवाद। जय हिंद।